नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे और जो कि पढ़ना भी चाहिए, या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसको मन लगा के कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट किए थे, उन कुछ कमेंट्स का मैं जवाब देना चाहती हूँ। मैं आज आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मतलब वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उनके 2 बच्चे हैं, फिर वो कैसे चीज़ों को मैनेज करें, फिर वो कैसे अपनी पढ़ाई का कंटिन्यू करें। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर हम लेडीज़ हैं, अगर हम गर्ल्स हैं, तो जान लीजिए शादी के बाद हम एक बहू बनते हैं, उसके साथ ही साथ एक पत्नी बनते हैं, एक भाभी बनते हैं, और उसके साथ ही साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं, और एक सही समय आने पे हम माँ का भी दर्जा जो है वो हमें मिल जाता है, हम मदर भी बन जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम कोई सपने देख रहे होते हैं, जाहिर सी बात है कि हमारी शादी होगी तो हमारे बच्चे होंगे, उसके साथ साथ बहुत सारे रिश्ते हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये बात ऐसा नहीं है कि आज आपको पता चली, ये बात तब से है जब से ये दुनिया है, तब से ये बात है। कहने का मतलब कि ये हमारे ज़िंदगी का एक पार्ट है। शादी, विवाह, बच्चे, जॉइंट फैमिली, एकल परिवार हो या फिर जॉइंट फैमिली हो, जो भी हो। फ्रेंड्स, काम भी करना रहता है, पढ़ाई भी करनी रहती है, दोनों चीज़ें कैसे मैनेज होंगी? तो देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने फैमिली का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ये कहोगे कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता, हमें दिक्कत है, हमें लोग नहीं चाहते कि हम पढ़ें, हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स, ये काम देखिए आपको करना है। कहने का मतलब, पहले तो सबसे पहले खुद पे भरोसा रखना है, और दूसरा कि आपको अपने परिवार वालों को आपको ये भरोसा दिलाना है कि आप जो भी कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं। कहने का मतलब, अगर स्टडी करना चाहते हैं तो आप सबके लिए पढ़ रहे हो। अगर आप कुछ करोगे तो उससे बाकियों को भी फ़ायदा होगा, बाकी लोग भी अच्छा फील करेंगे। और परिवार का समझ लीजिए, विश्वास जीतना जो है वो एक कला होती है। कहने का मतलब, बहुत प्रयास करने के बाद भी कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं हमारे साथ, कुछ चीज़ें बुरी होती हैं। वो सबके अपने अपने सोच का नज़रिया है। हमारे इन लॉज को या तो हमारे ससुराल वालों को ये लगेगा कि उनका वो नज़रिया अपनी जगह सही है, और आपको लगेगा कि आपका नज़रिया वो अपनी जगह सही है, कि ऐसे उनको नहीं कहना चाहिए, ऐसे उनको नहीं बोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जान लीजिए कि जब आप किसी रास्ते पे निकल रहे हो तो उसमें जगह जगह कंकड़ पत्थर मिलेंगे। अगर उन सारे कंकड़ पत्थर पे अगर आपका फोकस रहेगा तो कभी आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। तो ये सारे जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं अभी परिवार में, उसको आपको थोड़ा सा बात करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा हम्बल रह के थोड़ा सा चीज़ों पे खुल के बात करिए फैमिली के साथ। हो सकता है वहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाए, और या तो ये भी हो सकता है कि आपको कोई सपोर्ट ना मिले, लेकिन अगर आप अपनी बात अगर पूरे विश्वास के साथ उनके सामने रख रहे हो तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी कि सच में आप जो कर रहे हो वो सबके लिए कर रहे हो। अगर वो सपोर्ट नहीं भी दिखाते हैं तो आप अपना टाइम टेबल थोड़ा सा मैनेज करिए, और आप थोड़ा सा सख्त बनिए चीज़ों को। जब बात नहीं सुनी जाती तो थोड़ा सा सख्त बनना पड़ता है। कहने का मतलब कि एक अपना टाइम बनाइए, कितने से इतने बजे तक मुझे खाना का काम करना है, मुझे नाश्ते का काम करना है, मुझे घर के और काम करने हैं, बाकी मुझे 4 से 5 घंटे मुझे डेली कंटिन्यू स्टडी के निकालने हैं। इसके लिए हो सकता है कि आप अपनी निजी लाइफ का जो इम्पॉर्टेंट वक्त है उसको आपको थोड़ा सा ख़त्म करना पड़े, उसको यूटिलाइज करना पड़े एज ए स्टडी। मतलब कहने का ये है कि आप रात का समय देख सकते हो, आप भोर का समय देख सकते हो, अर्ली मॉर्निंग सबसे अच्छा टाइम, सबसे बेहतर टाइम है स्टडी करने का। समझ लीजिए कि उस समय हम पूरे एनर्जी में रहते हैं, हमारा पूरा फुल फोकस रहता है, हम जो भी चीज़ें अच्छी सोचते हैं वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होती हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो चीज़ें आती ही आती हैं। और दूसरी बात, आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने हस्बैंड से भी बात करने की ज़रूरत है। सबसे पहले उन्हें विश्वास दिलाने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा बात करके देखिए यार, जब हम खोजने निकलते हैं तो पत्थर से भी हम समझ लीजिए रास्ते बना लेते हैं, और अगर हम मन से खोजें ना तो हमें भगवान भी मिल जाते हैं। तो फिर ये हमारा फैमिली क्या चीज़ है? कहीं ना कहीं वो हमारे अपने ही तो हैं। हाँ, ये बात अलग है कि एक कुछ लोगों की वजह से, कुछ पारिवारिक रिश्तों की वजह से आपको बहुत सारी टेंशन, बहुत सारे प्रेशर का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, मेरे साथ भी बहुत सारी दिक्कतें हैं।
लेकिन मेरा शुरू से ये फंडा है कि मैं अपनी बात को क्लियरली अपने फैमिली के साथ में रखती हूँ, और उसमें मैं कभी उनकी रजामंदी होती है, कभी नहीं भी होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं परिवार से हट करके कुछ अलग कर पाऊँ, क्योंकि मुझे सबको ले के सोचना है। कहने का मतलब कि वो खुशी ही किस काम की जिसमें आपका परिवार आपके साथ हो ही ना। तो बस इसी सोच के साथ अगर आप चल रहे हो तो यकीन मानिए कि अगर आप दिल से चीज़ें चाह रहे हो सही करना, अगर आप खुद चाह रहे हो कि सच में चीज़ें सही हो, तो थोड़ा उनकी बात को इग्नोर करिए। उन्होंने कुछ कह दिया, उसका जवाब करने की बजाय आप चुप रह के हम्बली उनसे बात करिए उस टॉपिक पे कि क्या सही था क्या गलत था। दूसरी बात, आप अपनी चीज़ों को प्यार से रखना सीखिए। और तीसरी बात कि आप उनके विश्वास को जीतने के लिए आपको भी आगे बढ़ के आगे काम करना पड़ेगा, तभी आप वो चीज़ें हो पाएंगी। क्योंकि हमारा जो भारतीय समाज है ना, वो थोड़ा सा हाउसवाइफ को लेकर के वो कितना भी एजुकेशन में आगे हो जाए, कितनी भी चीज़ें अच्छी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ों को आज भी थोड़ा पीछे लेके सोचता है। मतलब ये थोड़ा सा अब चीज़ें बदलने लगी हैं कि अब मेल्स भी फीमेल्स के काम करते हैं, जैसे खाना बनाने में हेल्प करना, अगर दोनों लोग वर्किंग हैं तो खाना बनाने में हेल्प करना, कपड़े धुलवाने में हेल्प करना, बच्चे संभालने में हेल्प करना। तो अब चीज़ें बहुत हद तक बदल रही हैं। हम लोग अब थोड़ा आसान है जीवन जीना, अब का जीवन जीना आसान है। हमारी मम्मियाँ हमारी दादियाँ जैसे रहती थी उस तरीके का नहीं है। अब तो लोग बढ़ के चढ़ के हिम्मत के साथ आपका साथ देते हैं। बात केवल आपको करनी है, विश्वास आपको दिलाना है कि आप सच में करोगे और अच्छा करोगे, वो सबके लिए अच्छा होगा। और यकीन मानिए कि अगर आप अपना पूरा भरकस प्रयास करते हो, सफलता मिले ना मिले, कोई गोल अचीव हो ना हो, बात की बात, आपको ज़िंदगी भर ये मलाल नहीं रहेगा कि आपने कोशिश नहीं की, आपने प्रयास नहीं किया, लोगों से बात नहीं किया। आपको ये मलाल नहीं रहेगा, और इससे ये होगा कि आपका जीवन एक सुखमय जीवन बीतेगा, वो निराश हताश होकर के जीवन नहीं बीतेगा। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था सुपर टेट के लिए इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, इंग्लिश बहुत नॉर्मल चीज़ है। कहने का मतलब केवल आपको हाई स्कूल तक इंग्लिश सही करना है। ग्रामर पोर्शन जो है वो आप कर सकते हो अच्छे से, वोकैब्स जो हैं वो अच्छे से आप कर सकते हो। वोकैब्स के लिए आप पढ़ सकते हो, जैसे कि इंग्लिश पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कभी नहीं पढ़ा। हाँ, यूपी पीसीएस की तैयारी जब मैं करती थी, द हिंदू में पढ़ती थी। इस समय मैं कभी कभी हफ्ते में लेती हूँ, मैं डेली नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसमें वोकैब्स जो होता है वो अच्छी मतलब कि चीज़ें मुझे मिल जाती हैं, वर्ड मीनिंग अच्छा हो जाता है। आप वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे, और जितने भी टेंस की चीज़ें हैं, स्पेशली फ्यूचर टेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। और दूसरी बात हो गया, और पैसेज सॉल्विंग हो गया, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करके कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा ऐसा कोई इंग्लिश पूछता नहीं है कि जिसमें आप ना कर पाओ। बहुत ऐसे इंग्लिश वो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि जो आप कर ही लोगे, अच्छे से कर लोगे। अगर आप हाई स्कूल तक अच्छे से ग्रामर पोर्शन तैयार करते हो, मैं कहती हूँ हाई स्कूल तो मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, अगर आप एट तक का ग्रामर पोर्शन जो एनसीईआरटी वाली जो आती है उसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, उसको अच्छे से सॉल्व करते हो अच्छी किताबों से, तो आप कर सकते हो। मैंने तो ज़्यादा इंग्लिश के लिए कुछ स्पेशल नहीं किया था, लेकिन मेरा इंग्लिश शुरू से ठीक ठाक रहा है, इसलिए मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश में आप कमज़ोर पढ़ रहे हो या मैथ्स में दिक्कत हो रही है, तो आप हाई स्कूल तक देख सकते हो। उसमें भी आप वही सारी चीज़ें देखिए जिनको आप कवर कर सकते हो, जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आप उन्हें थोड़ा थोड़ा वक्त दे के कुछ कुछ चीज़ें समझ लीजिए। किसी भी विषय को 100% अगर समझने के लिए चक्कर में अगर आप बैठोगे तो समझ लीजिए किसी भी एग्जाम में आप कभी भी अच्छे से सफल नहीं हो पाओगे। कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें नई ऐड ऑन करनी पड़ती हैं। तो बस इस तरीके से होती है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन। आप ऐसे करोगे तो आप जरूर सफल होगे। तो फ्रेंड्स, बस इसी मोटिवेशन के साथ और इसी नॉलेज के साथ मैं आप लोगों से आगे लेती हूँ, और आशा करती हूँ कि ये छोटा सा ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, और जरूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।